डायग्राम में नीला वाला जो वृत्त दिखाई दे रहा है वो गोला पिंड है जो सूर्य है, जो आग का गैसीय पदार्थ जलता हुआ एक घूमता हुआ पिंड जो बहुत तेजी से गति कर रहा है। इसमें गति करते करते आपस में विभेद यानी अलग होने के कारण वो अलग होता है। जो गुलाबी में हल्का है वो आकाशगंगा विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने से वो अलग अलग हो जाते हैं, कई टुकड़े में बट जाते हैं। तो पहला आकाशगंगा हो जाता है। आकाशगंगा जैसे विस्फोट होता है तो वो तारा ग्रह उपग्रह के रूप में वो अलग हो जाते हैं। और एक इसी में से एक पृथ्वी उपग्रह भी होता है जो सबसे नीचे आकर और लास्ट में पृथ्वी गिरता। जब पृथ्वी नीचे गिरता है तो बहुत गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो ठोस हो जाता है। इसके बाद वो ऊपरी परत तो ठोस रहता है, नीचे वो गर्म ही रहता है। तो गर्म के चलते अंदर आप तरल होता है, इससे भी तरल फिर जल होता है, आपने देखा होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति अधिकांश विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के एक छोटे से भाग से हुई है मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अधिकांश सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति गर्म गैसीय पदार्थ के रूप में हुई है, जो पहले द्रव में परिवर्तित हुआ और बाद में ठंडा होने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा सर्वप्रथम कांट ने प्रस्तुत की थी। यह सिद्धांत गैसीय सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। लाप्लासा ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति उन अनेक छल्लों में से एक छल्ले से हुई है, जो कि एक निहारिका के घूमते घूमते ठंडे होने तथा सिकुड़ने की क्रिया से गति में विभेद के परिणाम स्वरूप इस निहारिका से अलग हो गए थे। इस प्रकार निहारिका नेबुला का शेष बचा भाग सूर्य के रूप में विद्यमान माना जाता है तथा विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति इन छल्लों से हुई है मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक अधिक विश्वसनीय सिद्धांत जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनके मतानुसार अंतरिक्ष में दो तारे उपस्थित थे, बजाय एक तारे के जैसा कि लाप्लासा ने माना था। उनके इस सिद्धांत को ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बड़ा सितारा घूर्णन करते हुए एक अन्य छोटे तारे के अत्यंत निकट पहुंच गया, जिस कारण उसके आकर्षण के परिणाम स्वरूप छोटे तारे के तल पर ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति हुई। अंततः बड़ा तारा छोटे तारे से दूर जाने लगा तथा जो पदार्थ ज्वारीय तरंगों के रूप में छोटे सितारे के तल से उठा था वह आकर्षण के कारण इसके साथ साथ छोटे तारे से दूर खींचता चला गया। अब यह पदार्थ पुनः छोटे तारे के पास वापस नहीं आ सकता था और न ही बड़े तारे के पीछे जा पाया। इस प्रकार यह ज्वारीय पदार्थ छोटे तारे से पृथक होकर इस सितारे के चारों ओर घूर्णन करने लगा। इस पदार्थ के ठंडे तथा ठोस होने से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई तथा इस छोटे सितारे का शेष भाग सूर्य के रूप में बचा रह गया। ज्वारीय सिद्धांत को पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वास्तविकता के काफी निकट माना जाता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में रखने पर विभिन्न ग्रह एक सिगार की आकृति बनाते हैं। इस तथ्य को इस सिद्धांत का एक साक्ष्य माना जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे विस्तृत सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत को माना जाता सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर तथा रॉबर्ट वेगेनर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए किया था। इस मत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले भारी पदार्थों से निर्मित एक विशाल नेबुला था,
जिसमें एकाएक विस्फोट होने से पदार्थ चारों ओर बिखर गया। इस बिखरे पदार्थ के कणों के पुनः सृजन से अनेक पिंडों की उत्पत्ति हुई, जिनसे आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार होते रहने से आकाशगंगाओं के मध्य दूरी बढ़ती गई। बाद में आकाशगंगाओं में भी विस्फोट हुए, जिनमें प्राप्त पदार्थों से तारे बने तथा तारों से में पुनः विस्फोट होने से सौरमंडल तथा ग्रहों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से निकले पदार्थ से हुई मानी जाती है। कांट एवं लाप्लासा ने पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे नेबुला के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास। कांट एवं लाप्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे नेबुला के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जबकि जीन्स एवं जेफ्रेस तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया में 2 सितारों की भूमिका की बात की है। पृथ्वी का निर्माण करने वाले पदार्थों की प्रकृति विचारों में विभिन्नताओं के बावजूद भी अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी गर्म पदार्थ के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो बाद में ठंडी होती गई। इस प्रकार पृथ्वी का ऊपरी भाग, जो शीघ्रता से ठंडा हुआ, ठोस भूपर्ति में परिवर्तित हो गया, परंतु आंतरिक भाग, जहां से ऊष्माहास की दर धीमी है, आज भी तरल अथवा द्रव के रूप में है। कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस पदार्थ के रूप में हुई है मानी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार इसके आंतरिक भाग की ऊष्मा तथा सरल अवस्था का मुख्य कारण भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय होना है। इसके अतिरिक्त ऊपरी परतों के दबाव से अंदर के पदार्थों के पिघलने के परिणाम स्वरूप भी पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था में है। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बृहद रूप धारण करने से हुई है। इन कणों के परस्पर मिलकर एक बड़ा आकार धारण करने की इस प्रक्रिया में भी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित चट्टानें पिघलकर तरल रूप में परिवर्तित हो गई। परंतु यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि पृथ्वी उत्पत्ति चाहे जिस प्रकार के पदार्थ से हुई हो, यह एक समय तरल अवस्था में अवश्य रही है। साथ ही पदार्थ की एकत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ इस पदार्थ का घनत्व के आधार पर विभेदात्मक वितरण भी हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी में अनेक परतें पाई जाती हैं, जो अपने गुणों के कारण एक दूसरे से पृथक मानी जाती है। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों, घनत्व, तापमान, संगठन में भी अंतर पाए जाते हैं। पृथ्वी का धरातलीय भाग हल्के पदार्थों से बना है। पृथ्वी की यह परत, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम जैसे कम घनत्व वाले खनिजों से बनी है, सियाल कहलाती है। इससे नीचे की परत, जो सिलिकेट और मैग्नीशियम के योग से बनी है, साइमा कहलाती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग भारी खनिजों जैसे निकेल तथा लोहे से बना है। इस भाग को नीफे नाम दिया गया है। इस प्रकार पृथ्वी का विभिन्न परतों में विभाजन इन्हीं विषमताओं का परिणाम है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत भूपर्ति की उत्पत्ति 4.6 अरब पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का भूपर्ति की रचना को उसके इतिहास का आरंभ माना जाता है। पृथ्वी की आयु लंबे समय से एक वाद विवाद का विषय रही है, परंतु पृथ्वी की आयु को जानने की सबसे विश्वसनीय विधि कार्बन डेटिंग विधि है। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु को 4.6 अरब वर्ष माना गया है। पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन भूवैज्ञानिक कल्पों के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास 3 कल्पों में विभाजित है: पुराजीवी कल्प, मेसोजोइक कल्प तथा सेनोजोइक कल्प। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम जीव सूक्ष्म जीवाणु रहे हैं। अन्य जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष एवं परजीवी कल्प